अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग का टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन के बारे में आज हम कंप्लीट जो है वो पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इसी तरीके से और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आती रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। Sometimes enzyme does not work properly or system want to decrease this enzyme activity because the product are no more. Required this condition of decrease in enzymatic related processes, enzyme production or enzyme activity is called enzyme inhibition. अब enzyme inhibition क्या होती है? enzyme का सही से काम नहीं करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं enzyme inhibit हो गया। ठीक है, अब वो क्यों होता है? Sometimes enzyme does not work properly, कभी कभी ऐसा होता है कि enzyme जो होता है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता है और सिस्टम वांट टू डिक्रीज दिस एंजाइम एक्टिविटी। सिस्टम भी कभी कभी ऐसा चाहता है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना वो कम हो जाए। वो ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि द प्रोडक्ट आर नो मोर, प्रोडक्ट जो है वो और नहीं बन रहे होते हैं। तो क्या होता है? एंजाइम में इनहिबिशन स्टार्ट हो जाती है, एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में लिखा है जब हम खाना खाते हैं जैसे तो फूड डाइजेस्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। जैसे हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हमारा जो फूड होता है, जो हमारा जो भी हम खाते हैं वो किस में डाइजेस्ट होता है? ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड में आ जाता है और अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो बॉडी को क्या होता है? बॉडी को ज़रूरत नहीं होगी, जाहिर सी बात है, ग्लूकोज की। अगर हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा और प्रोडक्शन कम हो जाएगी एंजाइम की। तो ये इसी तरीके से क्या होता है कि एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी टाइप पढ़ते हैं इनहिबिशंस की। इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन की हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये 3 टाइप्स होती हैं इनहिबिशन की, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फीडबैक इनहिबिशन के बारे में। लेकिन अभी हमने जस्ट इस 3 टाइप्स को पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। अच्छा, अब हमने क्या है, हमारे पास नोट है कि सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड इनहिबिटर। वो सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं उनको कहा जाता है इनहिबिटर। अब हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में पढ़ते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होती है। The type of inhibition occurs by molecules which are very similar to the substrate and bind to active site instead of original substrate. These molecules block the active site for actual substrate. अब क्या होता है कि ये हमारे पास है एंजाइम, ये हमारे पास है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और ये है सबस्ट्रेट। अगर आप देखें इसको गौर से तो ये एंजाइम की शेप है, ठीक है, सबस्ट्रेट की शेप है और यही हमारे पास सेम जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की इनहिबिटर की शेप है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो सेम एज सबस्ट्रेट की शक्ल का होता है और वो एक्टिव साइट पे आकर एंजाइम की अटैच हो जाता है और क्या करता है? एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ब्लॉक जब कर देता है तो जाहिर सी बात है जो सच में सबस्ट्रेट है वो तो आके अटैच नहीं हो सकता ना, अगर उसकी जगह हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच हुआ हुआ। तो यही बात इसमें बताई गई है कि द टाइप ऑफ इनहिबिशन ऑक्योर्स बाय द मॉलिक्यूल विच आर वेरी सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल वेरी सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट्स के, बट होते क्या है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। वो बाइंड हो जाते हैं एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट। दीज मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को, तो एक्चुअल सबस्ट्रेट जाहिर सी बात है उधर आके अटैच नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास लिखा है दिस इनहिबिशन इज रिवर्सिबल, इट कैन ओवरकम बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये जो होती है इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज रिवर्सिबल इनहिबिशन। कैसे रिवर्सिबल है? अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें, यानी इसको और ताकतवर कर दें, इसके साथ हम बहुत ज़्यादा और सबस्ट्रेट मिला दें, इसको हम जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दें, तो क्या होगा? ये इससे मुकाबला करेगा। ये जब इससे मुकाबला करेगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से, तो ये इसको हटा के खुद इसकी जगह आ जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज रिवर्सिबल, इट कैन ओवरकम बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करके हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को यहाँ से हटा सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं पेंसिलिन इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। पेंसिलिन एक्चुअल में क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है विच ब्लॉक द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंस्ट्रक्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। जब भी हमारे पास बॉडी में वो एंजाइम पैदा होना शुरू हो जाएं जो बैक्टीरियल सेल वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, पेंसिलिन क्या करता है? उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है।
यानी कि पेनिसिलिन जो है वर्क तो ऐसा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करता है, बट वो एक्चुअल में हमारे लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो सबस्ट्रेट नहीं लगने देता है। जब सबस्ट्रेट नहीं लगेगा तो बैक्टीरियल सेल वॉल कंप्लीट ही नहीं होगी। तो पेनिसिलिन जो है वो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि कंस्ट्रक्ट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो अभी हमने पढ़ा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में। ये भी वही सब्सटेंस होता है, वही चीज़ होती है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देती है, तो उसको इनहिबिटर कहा जाता है। The non-competitive inhibitor is the type of inhibition when a molecule binds with enzyme at any site except the active site. अब मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से थोड़ा समझाती हूँ कि ये जो है वो फॉर एग्जांपल के एक एंजाइम है, ठीक है, ये उसका सबस्ट्रेट है, एंजाइम का सबस्ट्रेट है जो एक्टिव साइट पे आके अटैच होता है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो कि हमारे पास मॉलिक्यूल बाइंड होता है एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी भी अदर साइड पर। These molecules are called non-competitive inhibitor. उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैसे अगर हम इसे देखें, हमारे पास एंजाइम है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब इधर आके जो है ना वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच हो रहा है, तो ये नॉन एक्टिव साइड पर अटैच हो रहा है। तो ये हमारे पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है और ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। This is interaction causes the enzyme molecule to change its shape. अब ये जो इंटरेक्शन है ना, जो नॉन एक्टिव साइड से हो रहा है एंजाइम के साथ, इससे क्या होगा, इससे एंजाइम की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी एंजाइम की शेप, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अब क्या करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो नॉन एक्टिव साइट पर आके अटैच होता है और वहाँ से एंजाइम को जो है वो अपनी एक्टिविटी को कम करने पर मजबूर करता है, जिससे क्या होता है, एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है। अगर हम कॉम्पिटिटिव की बात करें, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ के अटैच होता है, एक्टिव साइट पर, और वो एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। दिस बाइंडिंग साइट विच आर अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट आर कॉल्ड, वो बाइंडिंग साइट जो अवे हो एक्टिव साइट से उसको कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फीडबैक इनहिबिशन इज रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। जो फीडबैक इनहिबिशन होती है ना, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में समझाऊंगी, उसमें क्या होता है, वो रिवर्सिबल होती है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम के। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम में जो होता है उसके रिवर्सिबल होता है फीडबैक इनहिबिशन में। वो मैं आपको पूरा डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अभी हम पढ़ते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, अब हमने पढ़ना है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अच्छा, अब इसमें क्या है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये बात आपने जो है वो अपने जहन में रखनी है, इसी तरीके से MCQs बन के आते हैं। क्या कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इट्स टेक प्लेस व्हेन एन एंजाइम इनहिबिटर बाइंड ओनली टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अब ये कहाँ बाइंड होता है, यहाँ पे। कब बाइंड होता है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है ना। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस देखी हुई होंगी एंजाइम के चैप्टर की, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा स्टेट होता है जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, ES कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, जो एंजाइम और प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स से पहले बनता है। तो उस टाइम पर जब ये वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उसके बीच में आके इनहिबिट होता है वो इनहिबिटर। कौन सा, अनकॉम्पिटिटिव, जिसको हम एंटी कॉम्पिटिटिव भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके अटैच हुआ, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये इसकी एक्टिव साइट है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, इट इज़ यूज्ड एज स्ट्रेटजी फॉर ड्रग डिस्कवरी। अच्छा, अब इसकी हम कुछ अच्छी चीज़ें भी देख लेते हैं कि एंजाइम अगर इनहिबिट होता है तो उसकी जो सिग्निफिकेंस क्या है। एक तो ये जो हमारे पास ड्रग डिस्कवरी है उसमें यूज़ हुआ था। एंजाइम इनहिबिटर आर यूज्ड टू स्क्रीन वेरियस लेवल ऑफ डिजीज़। एंजाइम इनहिबिटर जो है वो वेरियस डिजीज़ के लेवल्स को स्क्रीन करने में भी यूज़ होता है। इट गिव्स नॉलेज इनटू द मेटाबॉलिक पाथवे, हमारा जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसके बारे में भी हमें बताता है। अब हम जो है कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स के जो आंसर हैं वो आपने मुझे देने हैं कमेंट्स में। अच्छा, की पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं, सबस्ट्रेट विच डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, वो सबस्ट्रेट जो एक्टिविटी एंजाइम की डिक्रीज करे उसे क्या कहा जाता है, बिल्कुल स्टार्ट में बताया था। वो इनहिबिटर जो सिमिलर हो नॉर्मल सबस्ट्रेट के, जो सबस्ट्रेट की जगह के लग जाता है, उसको क्या कहते हैं। वो इनहिबिशन इज ओवरकम बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट। कौन सी इनहिबिशन है जो ओवरकम हो जाती है अगर हम सबस्ट्रेट को
कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। पेनिसिलिन इज अ डैश इनहिबिटर। पेनिसिलिन कौन सा इनहिबिटर होता है? पेनिसिलिन ब्लॉक एंजाइम विच कंस्ट्रक्ट बैक्टीरियल। पेनिसिलिन जो है वो कौन से एंजाइम को ब्लॉक करता है जो बैक्टीरियल की क्या बनाते हैं, बैक्टीरिया की। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डैश इनहिबिशन कॉज चेंज इन शेप ऑफ एंजाइम। वो कौन सी इनहिबिशन होती है जो एंजाइम की शेप चेंज करती है। फिर हमारे पास है बाइंडिंग साइड अवे फ्रॉम एक्टिव साइड। वो कौन सी साइड होती है जो एक्टिव साइड से अवे होती है बट बाइंडिंग साइड होती है। इस सब के आंसर्स आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।